नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले विशेषकर उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। यूं तो राजस्थान में पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 17 लाख से अधिक है, लेकिन 17 लाख फॉर्म भरने वाले हैं। इनमें तैयारी करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, उनमें से कितने विद्यार्थी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी चेताया था, एक बार फिर से चेता रहा हूं कि कुछ हटके कर लेना बाकी विद्यार्थियों से, ताकि आप 5 से 7% अधिक अंकों का फासला स्थापित कर पाएंगे जो बाकी विद्यार्थी गलती कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस पूरे वीडियो को देखें, एक बात को समझने की कोशिश करें। क्लियर है? मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं, बाकी विद्यार्थियों का उन पे 1% भी ध्यान नहीं है, उन्होंने उनको इग्नोर कर रखा। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, वो टॉपिक एनसीईआरटी बेस पर किस आधार पर मैं एक एक बात आपको समझाने वाला हूं। उनमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर यदि सुन लोगे कि पढ़ना क्या है तो उसके बाद ही तो पढ़ोगे। और सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, उसको जरूर सुनना। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बस कुछ ही मिनट में मैं आपको ये सब चीजें बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, एक एक बात को, कि जो आपको अलग हटके पढ़ना है वो एनसीईआरटी बेस पे। अब एनसीईआरटी का यदि आप सिलेबस देखते हो तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ उस बात को समझना। एनसीईआरटी में लिखा है कि कक्षा 10 तक के लेवल का जो आपका सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन विशेष एम्फासाइज, विशेष फोकस है वो राजस्थान बेसिस रहेगा। अब यूं तो 10वीं तक देखते हैं तो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी सब है, लेकिन उनको नहीं पढ़ना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको फोकस किस पे रखना है, राजस्थान बेस। अब राजस्थान बेस जैसे मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ये आपका एनसीईआरटी की एक बुक का टाइटल है जिसमें कुछ प्रमुख आपके सामने इकाइयां दी गई है। अब देखो यहाँ पर ये राजनीति विज्ञान से संबंधित बुक है। विविधता समझ, विविधता भेदभाव, सरकार क्या है, ये नहीं पढ़ना। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। अब ये चैप्टर एनसीईआरटी में दे दिया गया है, आपको पढ़ना, क्योंकि इसका बेस राजस्थान बनता है। कहने का मतलब आपको पढ़ना है स्थानीय सरकार और प्रशासन। स्थानीय सरकार और प्रशासन, इसमें हमें पंचायती राज और पंचायती राज का जो 3 स्तर का मॉड्यूल है उसे पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि किसी विद्यार्थी का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देख लिया उनको समझ में आ गया है कि एक टॉपिक तो मुझे ये पढ़ना है, राजस्थान में पंचायती राज। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, यदि वो एनसीईआरटी को फोकस कर जाए तो ध्यान से सुनना, लिख लो। बार बार आपको एनसीईआरटी को नहीं उखेड़ना पड़े कि मुझे एक तो क्या पढ़ना है, राजस्थान में पंचायती राज पढ़ना है, जो बाकी विद्यार्थी इग्नोर कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि 90% से भी अधिक विद्यार्थी इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। चलो, एक टॉपिक मिला। दूसरा टॉपिक क्या मिला, अब ये देखोगे, इसमें पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर बदलती पृथ्वी, वायु, जल। यहाँ पर रेगिस्तान। अब रेगिस्तान तो आप थार के मरुस्थल को राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये तो राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ लेते हो, टेंशन नहीं लेना। लेकिन इसी के साथ साथ एक टॉपिक है मानव पर्यावरण और उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान दोगे ना तो आप राजस्थान के संदर्भ में कुछ चीजें पढ़ोगे। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, इस टॉपिक को भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। राजस्थान में पर्यावरण, राजस्थान की तापकटिबंधीय स्थिति और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चलाई गई योजनाएं, कार्यक्रम, उन सब पे ध्यान देना है। तो एक और बात हमें मिल गई है जिस पर किसी विद्यार्थी का ध्यान नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए, बाकी विद्यार्थियों से आपको अप कर देगा। तो जो चीजें रेगुलर है ना, राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी और कला संस्कृति, मैथ, साइंस है, सब पढ़ रहे हैं। XYZ विद्यार्थी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेवल में।
लेकिन लेवल यहाँ से डिफरेंस पैदा कर सकता है इन टॉपिक पे भी ध्यान दे लिया तो। अगली देखो महत्वपूर्ण बात कौन सी करने वाला हूं, एक और विषय सूची देखोगे, इसमें समानता, स्वास्थ्य, सरकार की भूमिका, राज्य प्रशासन कैसे काम करता है। अब राज्य प्रशासन में आ गया आपको राज्य सरकार। अब जब बात आती है बेटा राज्य सरकार की बात आती है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना विधानसभा। विधानसभा कहाँ की, राजस्थान की। अब विधानसभा पढ़ना है तो आपको पढ़ना है मुख्यमंत्री, आपको पढ़ना है मंत्री परिषद और आपको पढ़ना है राज्यपाल। यानी कि बेसिकली ये तीन चीजों पर और फोकस कर लेना। विद्यार्थी इसको इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन यहां से भी एक दो आपके सामने आ जाएगा जो बाकी विद्यार्थियों से आपको कुछ अलग और अप ले जाएगा। चलो ये एक और मिल गया मेरे को टॉपिक। अब यहां से देखेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन गठन, यानी कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान का योगदान, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, इन चीजों को लेकर भी एक विशेष फोकस, और राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत सुधार कार्यक्रम क्या क्या, उनसे रेलेवेंट भी आपको बात करनी है। और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, ये चीजें यहां से मिल गई हैं। इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप हिस्ट्री में पढ़ लोगे, मैं नहीं भी बताता तो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको अलग से पढ़नी है, सामान्य अर्थों में आप वहां नहीं पढ़ते हो, इस पे भी ध्यान दे लेना। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता और खाद्य सुरक्षा। अब इस टॉपिक को राजस्थान के संदर्भ में किस तरह से पढ़ोगे, तो राजस्थान में मानव संसाधन और उसके विकास, इस नाम से टॉपिक पढ़ना है। राजस्थान में मानव संसाधन और विकास, राजस्थान में निर्धनता, राजस्थान में बेरोजगारी, इन सब टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और इसको 90% से अधिक विद्यार्थी इग्नोर करते हुए हैं। मैं तो 10वीं लेवल का सिलेबस की बात कर रहा हूँ, विशेष फोकस दे रहा हूँ राजस्थान पे। इसके बाद देखो बेटा, ये सब पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो लास्ट में आपके सामने जो बचता है कि क्या मेरी तैयारी हुई है या नहीं है। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु क्लासेज जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसको आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कुल टोटल पशु परिचर के 51 टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें 41 टेस्ट पेपर है टॉपिक वाइज और 10 टेस्ट पेपर है वो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। और ये हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को समावेशित करते हुए यहाँ पर दिया गया है। और ये जो मैंने टॉपिक बताए ना, इन सब टॉपिकों को हमने इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया है। यानी कि ये कुछ काम आप बाकी विद्यार्थियों से यदि हटके कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के चांसेस है बाकी विद्यार्थियों की तुलना 20 से 25% बढ़ जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी सूचना थी, यदि आप इस पे गौर करोगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं यूट्यूब के सेशन में, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान पशु परिचय से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और कुछ थ्योरिकल पार्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े रहे लगातार। धन्यवाद, जय हिंद।